चलिए आज बात करते हैं भारत के नए क्रिमिनल लॉज की और उसमें भी एक ऐसे नियम की जो अदालती कामकाज का पूरा तरीका बदल सकता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है जो बहुत बहुत आम है। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। अच्छा जरा सोचिए, एक कोर्ट केस चल रहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस इंसान ने केस फाइल किया था वो ही गायब है, सुनवाई पर आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? सवाल तो बड़ा सिंपल लगता है ना, पर इसका जवाब हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत मायने रखता है। तो इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है एक नए कानून में, एक ऐसा प्रोविजन जो खास तौर पर इसी सिचुएशन के लिए बनाया गया है। और ये कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि BNSS। तो ये है सेक्शन 272। अब अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये सेक्शन मजिस्ट्रेट को एक पावर देता है। पावर ये है कि अगर शिकायत करने वाला बार बार बुलाने पर भी नहीं आ रहा है तो कुछ खास शर्तें पूरी होने पर आरोपी को केस से डिस्चार्ज किया जा सकता है, मतलब मामला खत्म। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब केस सालों साल सिर्फ इसलिए नहीं लटके रहेंगे कि शिकायत करने वाला ही गायब है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये पावर अनलिमिटेड है। कानून में बहुत साफ साफ बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट इस पावर का इस्तेमाल कब और कैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि शिकायतकर्ता बस एक बार नहीं आया और मैजिस्ट्रेट ने कहा चलो आरोपी को बरी करो। नहीं नहीं, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। तो ये हैं वो 5 जरूरी शर्तें जिनके पूरा होने पर ही आरोपी को डिस्चार्ज किया जा सकता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली शर्त, ये सब कुछ चार्ज फ्रेम होने से पहले यानी प्री चार्ज स्टेज पर होना चाहिए। दूसरी, केस किसी की प्राइवेट कंप्लेंट पर शुरू हुआ हो, पुलिस FIR पर नहीं। तीसरी शर्त, जो अपराध है वो या तो कंपाउंडेबल हो, मतलब जिसमें समझौता हो सकता है, या फिर नॉन कॉग्निजेबल यानी कम सीरियस नेचर का हो। चौथी, सुनवाई वाले दिन शिकायतकर्ता आया ही ना हो। और पांचवी, और ये सबसे जरूरी है, कि शिकायतकर्ता को पेश होने के लिए कम से कम 30 दिन का नोटिस दिया गया हो। अच्छा, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो काफी कुछ पुराने कानून जैसा ही लग रहा है, बस सेक्शन का नंबर ही तो बदला है। लेकिन यहीं पे कहानी में ट्विस्ट है। इस सेक्शन में एक ऐसा नया बदलाव है जो सच में गेम चेंजर है। तो चलिए अब बात करते हैं इस सेक्शन के सबसे बड़े और, जैसा मैंने कहा, गेम चेंजिंग पहलू की। और वो है एक नई टाइम लिमिट, एक ऐसी समय सीमा जो BNSS में पहली बार डाली गई है। और वो बड़ा बदलाव है, 30 दिन। जी हाँ, ये 30 दिन की समय सीमा बिल्कुल नई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मजिस्ट्रेट के हाथ में एक क्लियर कट डेडलाइन है। अगर शिकायतकर्ता को नोटिस मिला और उसके 30 दिन के अंदर भी वो पेश नहीं होता तो मजिस्ट्रेट आरोपी को डिस्चार्ज करने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस बदलाव का असल दुनिया में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किताबों में लिखा एक और कानून है? नहीं, इसका सीधा असर हमारी न्याय व्यवस्था की स्पीड पर पड़ने वाला है। देखिए, मोटे तौर पे इसके 4 बड़े फायदे हैं। पहला, ये उन केसों को बेवजह सालों तक घिसटने से रोकेगा। दूसरा, ये उन आरोपियों को प्रोटेक्ट करेगा जो ऐसे मामलों में फंसे हैं जिन्हें शिकायतकर्ता खुद ही भूल चुका है या आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तीसरा, इससे कोर्ट के लिए एक फिक्स्ड टाइमलाइन आ जाती है जिससे पूरी प्रोसेस में एक क्लैरिटी आती है। और चौथा, इन सब का एक ही मकसद है, हमारी अदालतों के काम में तेजी और एफिशिएंसी लाना। और आखिर में ये सब कुछ एक शब्द पर आकर टिक जाता है, विवेक, यानी डिस्क्रिशन। मतलब पांचों शर्तें पूरी होने के बाद भी आखिरी फैसला मैजिस्ट्रेट का ही होगा। कानून उन्हें ये अधिकार देता है कि वो केस के फैक्ट्स और हालात को देखकर अपना विवेक इस्तेमाल करें और सही फैसला ले। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, ये जो नया 30 दिन का नियम आया है, क्या ये सच में ज़मीनी हकीकत को बदल पाएगा? क्या इससे हमारे लोकल कोर्ट्स में केस की रफ्तार तेज़ होगी? ये सोचने वाली बात है कि ये नया कानूनी टूल हमारी न्याय व्यवस्था पर कितना और कैसा असर डालेगा।